स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेंडल का जो प्रैक्टिकल मटेरियल था, प्रायोगिक जो पदार्थ था, उसका अध्ययन हमें करना है। बाय मेंडल सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल मटेरियल, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पदार्थ का जो है सिलेक्शन किया था, तो उसी का अध्ययन करना है। तो आप लोग जानते ही हैं कि मेंडल ने जिस मटेरियल का प्रयोग किया था उसका नाम है उद्यान मटर, यानी कि जो उसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने इस प्लांट के ऊपर 7 वर्षों तक कार्य किया और 7 वर्षों के पश्चात जो उनके निष्कर्ष निकले वो 3 थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पर जो है प्रश्न ये उठता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्या कारण था जिसके कारण जो है मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था अपने प्रयोग के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो कौन कौन से कारण थे? तो सबसे पहला कारण तो ये था कि जिस चर्च के अंदर, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया कि जो मेंडल है वो ऑस्ट्रिया देश के हैं और वहाँ पर एक शहर है ब्रोन शहर, तो वहाँ पर वो जो है पादरी का कार्य करते थे। उन्हें पादरी के पद पर नियुक्त किया गया था। तो जहाँ पर वो चर्च था उसके गार्डन में जो है मटर के बहुत सारे पौधे लगे थे। तो उनके जो है लक्षणों को देखकर मेंडल का जो ध्यान था वो आकर्षित हुआ था। तो सबसे पहला कारण तो यही है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, जिन्हीं कारणों के कारण जिनके लक्षणों को देखकर, मटर के पौधे के लक्षणों को देखकर मेंडल ने उनको सेलेक्ट किया अपने प्रयोग के लिए। तो वो कौन कौन से कारण हैं उनको आप देखिए। पहला है पी प्लांट इज ए एनुअल प्लांट, यानी कि जो मटर का पौधा है वह 1 वर्षीय पौधा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके 3 रूप हैं, एक है हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब जो होते हैं उनको हिंदी में साग कहते हैं, सर्ब जो होते हैं झाड़ियाँ, और ट्री मतलब पेड़। तो प्लांट क्या है, एक हर्बेशियस प्लांट है, एनुअल है। एनुअल का मतलब 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय का मतलब यह है कि उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट है, पी प्लांट इज ए एनुअल प्लांट। ये 1 वर्षीय पौधा है, यानी कि 1 वर्षीय होने के कारण इसको हम जो है इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन अपने जीवन में कर सकते हैं। शॉर्ट डेज लाइफ साइकिल, कम अवधि का जो है इसका जीवन काल होता है, तो हम आसानी से इसकी वंशावलियों का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसा कि आप जानते ही हैं फ्लावर जो है 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो ये जो प्लांट है पाइसम सटाइवम जो प्लांट है, ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल्स होते हैं। अगला है इजली ग्रोइंग, यानी कि प्लांट को आप आसानी से उगा सकते हैं गार्डन के अंदर, फील्ड के अंदर आसानी से इनको ग्रो करवाया जा सकता है और ये बहुत तेज़ी से जो है ग्रो करते हैं। इनकी ग्रोइंग जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है। अगला है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण। बाइसेक्सुअल है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो परागण की क्रिया होती है वो स्वपरागण होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। यानी कि फ्लावर में जो एंथर होते हैं उसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा आप क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। मेंडल ने इसके जो है करैक्टर को देखने के, लक्षणों को देखने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन किया था, तो वो आर्टिफिशियली होता है। आर्टिफिशियल
क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा मेंडल ने क्या किया था, संकरण किया था, हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको किया था। तो ये आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन होता कैसे है, जैसे पुष्प है तो उसके मेल और फीमेल पार्ट होंगे। तो मेंडल ने क्या किया कि जो मटर का पुष्प था बाइसेक्सुअल, उसके पुंकेसरों को इन्होंने बाहर कर लिया, उसको सीजर से काट कर बाहर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, पुष्प से पुंकेसरों को काट कर बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन, यानी कि बी पुंसन। बात समझ रहे हैं ना। पुष्प से पुंकेसरों को निकालने की, काट कर निकालने की जो प्रक्रिया होती है बाय सीजर, उसको हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहा जाता है। तो मेंडल ने इमैस्कुलेशन के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस किया था। तो वह एक प्रकार का क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया हुई। इसके अलावा जो प्लांट है, मटर का जो पौधा है वो छोटा होता है, शॉर्ट हाइट, इसकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, अगर इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता तो काफ़ी दिक्कत आती। लेकिन जो मटर का पौधा है ये छोटा होता है, आसानी से आप जो है अपने हाथों के द्वारा उस पर जो प्रायोगिक कार्य है, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है वो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया था। तो उसके ये विभिन्न कारण है जिसके कारण उन्होंने इसको सेलेक्ट किया था। अब हम जान लेते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का जो सिलेक्शन किया था तो उन्होंने इसके विपरीत जो है 7 लक्षणों को बताया था कि मटर के अंदर 7 अलग विपरीत लक्षण होते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं और उसमें डोमिनेट और रिसेसिव क्या होता है, इन सभी का अध्ययन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 7 कैरेक्टर्स इन पी प्लांट, यानी मटर के पौधे में 7 लक्षण जो है होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टर यानी कि लक्षण को दिया गया है। जैसे फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर और स्टेम लेंथ। तो ये 7 जो है कैरेक्टर हैं जो पी प्लांट में मेंडल ने देखा था और उसका जो है वर्णन किया था। चलिए तो पहला देखते हैं फ्लावर कलर, यानी कि जो मटर है उसमें फ्लावर का कलर कैसा होता है। तो पहला है पर्पल, और ये जो पर्पल है यहाँ पर लिखा गया है हेडिंग डोमिनेट ट्रेट, यानी कि जो पर्पल है, बैगनी कलर है, वो क्या है, वो प्रभावी लक्षण है, मटर के पौधे का प्रभावी लक्षण है। रिसेसिव ट्रेट पे क्या लिखा गया है, वाइट, यानी कि सफ़ेद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार के फ्लावर हैं, पर्पल और वाइट, लेकिन इसमें जो पर्पल है वो डोमिनेट है, प्रभावी है, और जो वाइट है वो क्या है, रिसेसिव है, अप्रभावी है। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन का मतलब ये है कि जो स्टेम है उस पर फ्लावर कहाँ लगे हुए हैं, फ्लावर की स्थिति कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए जो है ऑक्सिलरी लिखा हुआ है, यानी कि ये डोमिनेट कैरेक्टर है, और ये रिसेसिव ट्रेट में लिखा है टर्मिनल। तो अगर ऑक्सिलरी है यानी कि तटस्थ है तो डोमिनेट है, और टर्मिनल है तो क्या है, रिसेसिव है। तीसरा है सीड कलर, यानी कि जो बीज होते हैं उनका रंग कैसा होता है। तो उसको आप देखिए, येलो डोमिनेट ट्रेट, और रिसेसिव ट्रेट में क्या है, ग्रीन, यानी कि हरा। जो सीड है, पकी हुई सीड, उनका कलर अगर पीला है तो क्या है, डोमिनेट ट्रेट है, डोमिनेट कैरेक्टर है, और अगर ग्रीन है तो क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। इसका हम सबसे बढ़िया उदाहरण आपको बताते हैं कि आप मटर की दाल खरीदे होंगे मटर की दाल, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है सीड के जो पत्रक हैं, जो सीड है, दालें हैं, जो वो अधिकतर 99% क्या होती है, पीली होती हैं, और 1% आप देखेंगे उसमें हरे दाने देखेंगे। तो वही हरा क्या है, वो अप्रभावी है, वो बहुत कम होता है, और प्रभावी बहुत सारे होते हैं। तो येलो क्या है, वो प्रभावी है, और ग्रीन क्या है,
अप्रभावित। सीड शेप यानी कि जो बीज है उसका आकार कैसा होता है, तो राउंड ही होता है, आप जानते ही हैं, राउंड डोमिनेट कैरेक्टर है। और यहाँ पर लिखा गया है रिंकल, रिंकल का मतलब होता है झुर्रीदार यानी कि सिकुड़ा, यानी यहाँ पर क्या है, सीड गोल है और यहाँ पर जो सीड है वो कैसा है, सिकुड़ा हुआ होता है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। अब आते हैं पोड शेप। पोड का मतलब होता है फली, जिसके अंदर सीड की व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, उसको पोड कहते हैं, फली कहते हैं। तो फली का शेप कैसे होता है, इन्फ्लेटेड। अगर इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड का मतलब होता है ऐसी फली जो फूली हुई हो, उसको इन्फ्लेटेड कहते हैं, वो प्रभावी लक्षण है। कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है पिचका हुआ, तो अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो क्या है, रेसेसिव। अब हम छठे लक्षण की बात करते हैं, पोड कलर, यानी कि फली का रंग कैसा होता है। तो फली का रंग अगर ग्रीन है तो ये डोमिनेट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है। और अगर ये पीला है, येलो है, तो ये क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। और सातवां है स्टेम लेंथ, तने की लंबाई। तो तने की लंबाई अगर टाल है, लंबी है, तो प्रभावी लक्षण है, डोमिनेट ट्रेट है। और अगर तने की लंबाई छोटी है, ड्वार्फ मतलब बौना है, तो वो क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। तो ये हमने इस वीडियो में पढ़ा कि मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया गया था और मटर के पौधे के जो डोमिनेट और रेसेसिव 7 कैरेक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ के बारे में और मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अध्ययन करेंगे।